आज जानवी भी जाएगी मिट्टी में खेलने यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मत जाइए मत जाइए। श्री कृष्ण है, बलदाऊ है, नंद बाबा, यशोदा बाबा। रिक्शा ले लिया हम लोगों ने प्रेम मंदिर की तरफ। आगरा से निकलने के बाद अब हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है मथुरा की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग मथुरा पहुँच गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी दिल्ली टूर पे हूँ और मैं आगरा से ताजमहल देखने के बाद, आगरा का किला देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा के तरफ में, कृष्ण नगरी के तरफ। तो ये देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं रमन रेती आश्रम, जहाँ पे एक कृष्ण जी की बाल लीला के से जुड़े कुछ कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है, उनके बचपन की यादें हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ रमन रेती के पास आ रहे हैं, रमन रेती आश्रम के पास पहुँचने वाले हैं, जो कि हम लोग दोपहर तक पहुंच गए थे। तो ये देखिए, आश्रम के पास ही एक पार्क था जहां पे बहुत सारे जानवर हैं, हिरन है, बारहसिंगा है और शुतुरमुर्ग है और बहुत सारे अन्य पशु पक्षी भी हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि आश्रम अभी खुला नहीं था, क्योंकि वो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, तो अभी थोड़ा टाइम था। तो हम लोग यहाँ पे हिरन को कुछ दाना खिलाने के लिए आ पहुँचे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो खाने की चीज़ें हैं ना जानवरों की, वो यहाँ पे मिल जाती है, आपको 10 रुपये करके मिलता है। तो एक कटोरी हम लोगों ने धान ले लिया है और यहाँ पे ये देखिए हिरन को हम लोग खिला रहे हैं। बहुत ही प्यार से इन लोग खा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके आश्रम में इन लोगों के साथ थोड़ा देर जो टाइम स्पेंड किया है ना हम लोगों ने, बहुत ही मतलब मन को शांति मिला। रमन रेती आश्रम जो है बहुत पुराना है, प्राचीन है। जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूं कि जब कृष्ण जी छोटे थे तो यहीं पे इसी जगह पे वो खेला करते थे। जैसे बच्चों की खेलने की कोई जगह होती है ना जहाँ पे वो रोज़ जाके खेलते, वैसे ही रमन रेती आश्रम, अब वो आश्रम का नाम दे दिया गया है, मगर बचपन में आके वो यहीं खेला करते थे। यहीं पे उनके जितने भी पशु पक्षी दोस्त हुआ करते थे ना, इसी आश्रम के आसपास ही हुआ करते थे और ये अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है बहुत देर तक यहाँ पे पशु पक्षियों के साथ टाइम स्पेंड किए। और ये देखिए, उन लोगों को एक तरह से मतलब दूसरे साइड पे थे। और ये देखिए, जैसे ही 4 बजा आश्रम का गेट खुल गया और हम लोग आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की मिट्टी में खेला करते थे। आज जानवी और हम लोग भी खेलेंगे। ये तो मेरा कृष्णा है। आज जानवी भी जाएगी मिट्टी में खेलने यहाँ की। नहीं बोलते ऐसा, देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। राधे राधे। जैसे ही हम लोग मंदिर के गेट के अंदर एंट्री, जैसे ही हम लोगों ने लेना शुरू किया ना, एक अलग सी शांति मन में आई और इतना अच्छा लग रहा था ना। चारों तरफ कृष्ण भक्ति थी, बहुत सारे जो लोग थे ना वो अपने गोपाल को साथ में लेके आए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा कृष्ण भक्ति में पूरा लीन था। और ये आश्रम की इतनी बड़ी खासियत ये है ना कि अभी भी वो जो मिट्टी है ना वो ऐसे रखी हुई है जैसे कि बच्चे जाके वहाँ पे खेलते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी लोग वहाँ पे आके इस मिट्टी में खेलते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण की आस्था से जुड़ी है तो ये मिट्टी पावन है। और उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर में घुसते ही कृष्ण की बड़ी प्रतिमा थी और साइड में जो कृष्ण भक्ति जो हो रही थी वो सब इस मंदिर के अंदर आराम से की जा रही थी। बहुत जगह कैमरा अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मैं लेके नहीं जा पाई, मगर जहाँ जहाँ भी कैमरा अलाउ था ना, मैं पूरी कोशिश की कि मैं वहाँ का पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो ये देखिए, जैसे ही हम लोग मंदिर में अभी एंटर किए तो मुझे ये दो जो भक्त हैं ना, ये अपने साथ कृष्ण और राधे की मूर्ति लेके आए थे। कितनी सुंदर इनकी हाथों में ये जो मूर्ति है, ये इन दोनों को लेके आए थे मंदिर के अंदर दर्शन करवाने के लिए। और ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। लोग इनके भी पैर छू रहे थे
क्योंकि इनमें भी भगवान होते हैं। बोलते हैं ना, कृष्ण के दरबार में अगर उनके गोपाल साथ में आए तो उनके अंदर भी उनके अंश आ जाते हैं। तो ये सब जो कृष्ण की जो लीला है ये मतलब अपरंपार है। आप जितना भी आप इसको सुनेंगे वो कम ही लगेगा। तो ये देखिए कृष्ण और राधा की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है। मंदिर के एक कोने में ही कृष्ण की भक्ति हो रही थी, वो मतलब भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था और मैं मंदिर के साइड से जाके उनके भी दर्शन कर रही थी। आइए फोटो ले लेते हैं आप लोग का, यहाँ फोटो ले ले। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही मैं बाहर निकली तो कुछ दीवारों पे ना कृष्ण की बचपन की जो भी उनकी लीलाएं थी ना वो पेंटिंग के तौर पे वो किया गया था, दर्शाया गया था। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत पुराने तौर पे ये सब मतलब कृष्ण की जो लीला थी ना वो सामने आई थी। और अंदर में ही मंदिर के अंदर में ही जितने पुजारी हैं ना उनका अपना छोटा छोटा घर है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर ही बहुत बड़ा पार्क है। मंदिर के अंदर ही आपको एक खाने की व्यवस्था है, जो अंदर में प्रसाद वितरण होता है ना, तो सिर्फ प्रसाद सिर्फ नाम का नहीं होता है, उसमें खाना भी खाया जाता है। तो आप देखिए साइड में लोग ना बैठे हुए हैं मिट्टी में और कुछ लोग खेल भी रहे हैं। तो ये जो मिट्टी है ना, ये देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बच्चे नहीं बड़े लोग भी एक साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जानवी को भी बोल रहे हैं, तो ये देखिए वो भी मिट्टी के साथ खेलने की कोशिश कर रही है और एक दूसरे के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ की मिट्टी में खेलना भी एक तरह का सौभाग्य है। तो मैं भी थोड़ा सा मिट्टी लेके अपने गालों पे लगा के आगे बढ़ती हूँ। और मिट्टी से यहाँ पे इतना आस्था जुड़ा है कि क्या बताऊँ। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जानवी की मस्ती। जानवी को तो बस एक बार बोल दिया गया था मिट्टी से खेलने का, तो बस वो शुरू हो गई, तो बस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे भी बच्चों को अगर एक बार बोल दिया जाए ना मिट्टी से खेलना है तो उनकी तो शरारतें अब एक बार स्टार्ट हो जाए तो रुकती नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को जानवी को रोकना पड़ गया था कि अब बस बंद करो। वहाँ पर आप देखिए किनारे पर लोग कैसे मिट्टी से खेल रहे हैं। लोग इतने खुश हो जाते हैं यहाँ की मिट्टी से खेलना कि क्या बताऊँ। फिर हम लोग आगे पार्क की तरफ बढ़ते हैं और एक झील के पास पहुँचते हैं। उसकी भी एक अलग कहानी है जो मुझे आगे चल के जानने को मिली थी। मैं पूरा प्रॉपर तो नहीं जान पाई, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद हम लोग रसोई घर पहुँचे जहाँ पे खाने की चीज़ें बनती थी। यहाँ जलपान सेवा भी होती है और फ्री में खाना दिया जाता है। तो आप देखिए जैसे हम लोग जब पहुँचे थे तो वो सब खाने की जो सेवाएं थी वो बंद हो चुकी थी। हम लोग दोपहर के 4 बजे के बाद पहुँचे थे। तो ये देखिए ये जो साइड में आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ना, ये इनका रसोई घर है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशालकाय है। और साइड में इनका जो खाने पीने के लिए जो डाइनिंग एरिया है वो दिया गया है। ये सब आधुनिक तौर पे ही बनाया गया है। तो मैं थोड़ा सा अब रसोई घर भी एक बार देख ले रही हूँ, जहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े कढ़ाई में बड़े बड़े सामानों में जो खाना बनता है ना। आप ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पतीला चढ़ा हुआ है। ये रात के खाने की व्यवस्था हो रही है। तो यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था है ना वो फ्री में होती है। और ये देखिए मंदिर आश्रम ट्रस्टी की तरफ से होती है। तो अब हम लोग और अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आश्रम अंदर में बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये ट्रैक्टर वैक्टर सब रखा हुआ था। तो अब हम लोग जो है ना सरोवर के पास पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी पार्क है और यहाँ पे ना हर जगह आकृतियाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ इतनी प्यारी प्यारी आधुनिक तौर पे मतलब संभाल के रखी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे कि मैं कैप्चर करते हुए चल रही हूँ। बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें थी। बहुत सारे लोग कुछ और बोलते थे, बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि ये झील जो है वो कृष्ण
की टाइम की है, तो बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है। इसी में शायद काली वो जो नाग थे ना वो आए थे। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें हैं, क्या सच है क्या झूठ ये ठीक से पता नहीं है। तो मैं भी चली गई सरोवर के पास। यहाँ पे भी कृष्ण जी जो हैं वो बाल समय में आते थे। यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे स्नान करते हैं अपने, मतलब वो इसके अंदर की भी आस्था होती है। तो हम लोग भी इस पानी में थोड़ा सा उतरे थे, थोड़ा सा पानी को हम लोगों ने भी माथे से लगाया था और टच किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं बीच का जो पोर्शन है ना उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ही गहरा है। और ऐसे तो मतलब सिक्योरिटी जो थी वो साइड में बहुत थी। उन लोग हर समय मतलब ध्यान रखते थे कि कोई बीच की तरफ ना जाए, लेकिन लोग भी थे ना वो साइड किनारे ही मतलब स्नान कर रहे थे। और हम लोग भी यहाँ पे आए, थोड़ा सा पानी हम लोगों ने भी छुआ था। मत जाइए मत जाइए मत जाइए ना। फिर उसके बाद मैं भी चली आई थी, थोड़ा सा पानी में मैं भी उतर के आ गई थी। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मतलब सीढ़ी जो थी वो काफ़ी स्लिपरी थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं पैर जो है मेरा स्लिप करके मैं अंदर की तरफ ना चली जाऊं। तो मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ। तो ये हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के हम लोग फिर आश्रम के दूसरे साइड पे आ रहे थे। तो यहाँ पे मतलब तब तक बहुत ज़्यादा इतना बड़ा आश्रम है ना कि पूरा घूमते घूमते थक गए थे हम लोग। बहुत ही विशालकाय आश्रम था और सब पुराना ही लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना कि उस टाइम का ही है। उसके बाद हम लोग आश्रम से फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर हम लोग यहाँ पे जूता चप्पल अलाउ नहीं है आपको। अगर आप चप्पल जूता जो भी पहन के फुटवेयर जो भी पहन के आता है आपको आश्रम के बाहर ही खोल देना पड़ता है। तो हम लोगों ने कार में ही अपना जो जितना भी फुटवेयर है वो खोल के हम लोग चले गए थे। उसके बाद हम लोग 84 खम्भों वाले महल में जाते हैं। ये नंद भवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 84 खम्भों वाले महल है। इसको जाने के लिए कार की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये गली गली से जाना जाता है। बोलते हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो अपने नंद बाबा के साथ यहीं पे ही रहा करते थे, जहाँ पे 84 खम्भे हैं। और इतने ज़्यादा है ना कि आप अगर एक साइड से देखेंगे इसकी ये भी मान्यता है कि आप एक साइड से अगर इसको एक कॉर्नर से इसको देखेंगे ना तो कोई भी खंबा आपको नज़र नहीं आएगा और सामने का जो इंसान है ना वो अपने आप दिख जाएगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्था होती है। यहीं पे यशोदा माँ रहती थी, तो हम लोग उसी की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा अप स्टेट में था और साइड में छोटे छोटे गोपाल थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे से थे। लोगों के आसपास घर बने थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। ये देखिए बगल बगल में मूर्तियाँ भी थी, जगन्नाथ जैसी बनाई हुई थी। तो हम लोग अब मंदिर के भवन तरफ पहुँच रहे हैं, नंद भवन के तरफ में। पट्टी शंकरी रास्ता है ना। ये देखिए सिक्का रखा हुआ है, क्यों? उन बालकों को फिर आगे की प्रोसेस बताई जाएगी। सिक्का क्यों रखा हुआ है? चलो ना। जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं तो यहीं पे ही फूल मिलती है। तो गुलाबी रंग की फूल होती है जो मंदिर के अंदर चढ़ाई जाती है। मंदिर में भी कृष्ण भगवान की प्रतिमा है रखी हुई है। तो हम लोग उसको लेके फिर अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर में भी जहाँ जहाँ कैमरा अलाउ होगा मैं आपको वीडियो जो है वो पूरे दिखा रही हूँ, और जहाँ नहीं अलाउ होता है तो वहीं पे हम लोग रोक देते हैं। फिर हम लोग अंदर में पहुँचते हैं। तो अंदर में ये देखिए हम लोग जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद गए थे, तो अभी भी जो बलून है ना वो पूरा सजा हुआ है। तो पहले हम लोग पूरा मंदिर को ना एक बार दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए पुराने उस समय नंद बाबा के टाइम के ये सारे जो खम्भे आप जो देख रहे हैं ना
ये सब आस्था से जुड़े खम्भे हैं, मतलब कोई कलयुग के से रिलेटेड कोई बात थी जो मुझे ठीक से तो पता नहीं है। तो ये देखो कृष्ण जी का रहते थे यहाँ पे वही रहते थे क्या? आजा देखो यहाँ क्या होता था? यहाँ क्या था? यहाँ जो खम्मा है 84 खम्मा, उससे क्या? कलयुग को बोला था जन्म है। ओ यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण को बैठाया गया है, तो उनकी यहाँ पे पूजा हो रही है। हर जगह अलग अलग पूजा होती है और फिर हम लोग इधर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे भी देवी देवता हैं, यहाँ पे राधा रानी की मूर्ति है। बहुत जगह फ़ोटो खींचना मना था, फ़ोटो लेना मना था, इसलिए मैं साइड से निकल जाती हूँ। किनको चढ़ा दें? इनको दे देना। लीजिए लीजिए ले चलिए, हम वीडियो ले लेते हैं। जानवी आओ, ये गुम हो जाने का पूरा डर है। आराम से लो बेटा, आराम से लो। लगा बाल लेके बीच में कृष्ण है, ऊपर बलदाऊ है, नंद बाबा यशोदा हनुमान जी का फोटो बिके, बलदाऊ का फोटो नहीं बिकता है। फिर हम यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठे। यहाँ पे पंडित जी जो है ना, वो हमें पूरी यहाँ की स्टोरी जो है ना वो पूरा समझाते हैं। सब पूरी और 84 को भगवान ने मना किया कि भैया बाबा आप इतना पैदल यात्रा नहीं करते, लेकिन वो भगवान थे पर में करा सकते। उन्होंने क्या विचार किया, आगे कलयुग आने वाला मेरे वक्त पे 3 कारण होंगे जो इतना पैदल यात्रा नहीं करता। सबसे पहला कारण समय नहीं, दूसरा ये शरीर स्वस्थ, तीसरा पैसा नहीं। ये तीनों चीज़ें कलयुग में समाप्त नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास पैसा नहीं है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, और आपके पास समय है तो पैसा नहीं है। अभी ये तीनों चीज़ें समान नहीं होता है, इसीलिए ये 80 खम्भे किसने लगाए? भगवान के कारीगर कौन है? विश्वकर्मा जी। एक रात्रि में 80 खम्भे विश्वकर्मा जी ने लगाए ब्रह्मा भगवान ने जब आज्ञा दी, और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए। आपने देखा, पहला लगाया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 खम्भों पे आज भी आपको निशान सतयुग पर मिलता है, त्रेता युग पर मिलता है, द्वापर युग पर। तीनों युगों में अवतार हो चुके हैं। कलयुग का खम्भा आज भी चिकना, भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ, इसीलिए वो चिकना पड़ा। यहाँ का चमत्कार क्या है? आप इन 84 खम्भों को गिनती करो, गिनती में 84 नहीं आता। कभी एक ज़्यादा हो जाता है, कभी एक कम हो जाता है। एक बार गिनो चाहे हज़ारों बार। यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए 33 मूर्ति देवी देवता बता देते। स्वर्ग को छोड़ के स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, ब्रह्मलोक को छोड़ के ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मदेव, और सूर्यलोक को छोड़ के सूर्यदेव, लास्ट में कैलाश को छोड़ के शंकर जी आए। शंकर भगवान को यहाँ 3 दिन 3 रात को देखना पड़ा। 3 हट हुआ है, स्त्री हट, योगी हट। पहला हट मैया शिवानी सोने की थाली में हीरा मोती देंगे, शंकर जी को देने लगी। शंकर जी ने मना किया, मुझे हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे लाला की छवि लाल छवि के दर्शन के लिए। और तीसरा स्वयं श्री कृष्ण भगवान, इसके लिए चंद्रमा मांगने लगे। सबसे पहला आकाश, दूसरा शंकर भगवान की शंकर जी को सामने से दर्शन, यहाँ ऐसा दर्शन परछाई। सोने का पात्र लिया, यमुना जल भरा, शंकर भगवान को अंदर भरा, बाबा इस जल में थे। शंकर भगवान के चंद्रमा की परछाई जल में, श्री कृष्ण भगवान को अपने बंधु में छुपा के लेकर बंधु हटाया, श्री कृष्ण भगवान का परछाई जल में। कृष्ण जी को चंद्रमा मिला और शंकर भगवान को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन। इस भूमि का इसी कारण से इसका नाम पड़ा शंकर कपूर। आपको बैठने से शंकर भगवान की जैसे इसको मिलता है, आपके माता पिता और आपके परिवार, और बहन के माता पिता और बहन के माता पिता। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
यहाँ से भगवान ने 3 धाम बसाए। बैठ जाइए, 3 धाम बसाए। सबसे पहला धाम उड़ीसा में जगन्नाथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ 1.25 लाख झाड़ियाँ, 1.25 लाख झाड़ियों के बीच में तपस्या की। भगवान का नाम पड़ा जगन्नाथ। जग के नाथ कौन है? बोलो जगन्नाथ भगवान जय। धाम गुजरात तमिलनाडु में पड़ते हैं। राम भगवान शंकर का नाम हुआ रामेश्वर नाथ। राम जी के इष्ट कौन है? शंकर जी। और शंकर जी के इष्ट कौन है? राम जी। इनमें कोई भेद नहीं। इसीलिए इनका नाम पड़ा रामेश्वर नाथ, शंकर भगवान का। बोलो रामेश्वर नाथ की। यहाँ 2 जन का जन्म हुआ। पहला जन्म हुआ बलराम जी का। बलराम जी का हुआ छह महीने भैया देखिए, 3 महीने बूढ़ी माता की तरफ से बलराम की तरफ। बोलो बलराम। दूसरा जन्म जो हुआ है जो यहाँ भैया भगवान श्री कृष्ण जब भगवान यहाँ आए, नंद बाबा का दर्शन करा। नंद बाबा ने और फिर उसके बाद कैमरा अलाउ नहीं था, तो जी उसकी वजह से मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। और फिर हम लोग बहुत देर तक मंदिर में रहने के बाद हम लोग फिर खाने के लिए पहुंच गए। तो होते होते शाम को 6 बज गए थे। बहुत तेज़ भूख लगे थे। हम लोग रास्ते में थोड़ा सा स्नैक्स ही खाए थे और यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग आगे बढ़े। अब हमारा जो डेस्टिनेशन था, नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्रेम मंदिर की तरफ। रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी ना कि मुझे तो लगा कि हम लोग शायद मंदिर में नहीं जा पाएंगे। मगर एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था प्रेम मंदिर में शाम के टाइम पे इतनी भीड़ होती है। आप देखिए इतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे, फिर भी हम लोग किसी तरह प्रेम मंदिर में एंट्री लेते हैं। वो देखिए, अच्छा वो झांकी निकला है, वो देखिए। इधर से शुरुआत, लाइटिंग देखने के लिए रात में भीड़ होती है।
सो फ्रेंड्स, अब मेरे इस वीडियो का होता है यहीं पे एंड, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और सीधा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट होटल पहुँच गए थे और रात को बहुत देर तक अपने होटल में पहुँचे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इतने भीड़ में हम लोग किसी तरह यहाँ पे दर्शन किए। मथुरा से निकलने के बाद सीधा हम लोग दिल्ली पहुँचे। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार मुझे ऐसे ही दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।